दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन, जिसके पास में नॉर्थ कोरिया की इतनी सारी प्रॉपर्टीज का बिल्कुल खुद के पास ही राइट है, उसी के कंट्रोल में है। वो बहुत ज्यादा रिच इंसान है, लेकिन फिर भी जब उसे किसी दूसरे देश में ट्रेवल करना होता है, जब लंबी डिस्टेंस भी उसे कहीं जाना होता है, लंबी दूरी पर भी, फिर भी वो ट्रेन का यूज करता है बजाय प्लेन के। आप लोगों को एक शॉकिंग सी चीज बताता हूँ। 2019 में किम जोंग उनको रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने जाना था और डिस्टेंस करीबन 800 किलोमीटर की थी। फिर भी किम जोंग उन ट्रेन से ही ट्रेवल करके गया, जिससे कि उसे 2 दिन लग गए, जबकि अगर वो प्लेन से जाता तो वो 2 घंटे में पहुंच सकता था। 2018 में भी जब चाइना जाना था किम जोंग उनको, तो उस टाइम पे भी डिस्टेंस 700 किलोमीटर थी। 1.5 दिन का टाइम लगा के वो ट्रेन से गया, बजाय उसके अगर वो प्लेन से जाता तो वो 1.5 घंटे में पहुंच सकता था। किम जोंग उनका फादर जो था किम जोंग 2, तो वो भी हमेशा ट्रेन से ही ट्रेवल करता था। उसका तो एक किस्सा भी है, उसको करीबन 9000 किलोमीटर दूर जाना था, वो डिस्टेंस भी उसने ट्रेन से ही कवर की, जिसके कारण उसको 24 दिन लग गए, जबकि वो उसी डिस्टेंस को करीबन 7-8 घंटे में प्लेन से कवर कर सकता था। तो आखिर इन लोगों का क्या रीजन है, इतना ट्रेन से इतना क्या प्यार है, क्या कुछ डर वगैरह है, या फिर और भी कोई रीजन है? ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, रीजंस कई सारे हैं, एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट किए। अपन शुरू करते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि ये जो फर्स्ट वाला रीजन है, ये बताने के बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये ही केवल ऑब्वियस रीजन नहीं है, ये तो बस केवल एक छोटा सा रीजन है। बाकी सारी चीजें भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये किम जोंग उनके ट्रेन यूज करने के पीछे का एक जो रीजन है, वो सबसे पहले तो यही है कि ये जो इसकी ट्रेन है, इसके अंदर भाई बहुत सारी फैसिलिटीज है। ये एक चलता फिरता पैलेस है। इसके अंदर इसको सारी सुविधाएं मिल जाती है, बेडरूम है, बाथरूम है, किचन है, इसके साथ में इसके पर्सनल शेफ्स वगैरह चलते हैं, इसकी सारी सुविधा की चीजें इसके अंदर है, और एकदम मतलब लग्जरी वाली ट्रेन बना के रखी है भाई इसको। और इसी के साथ में ये यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट तक इस ट्रेन से चला सकता है। इस ट्रेन में प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम है, मीटिंग हॉल है, डाइनिंग हॉल है, सारी चीजें सुविधाएं जो किम जोंग उनको ऐसे चाहिए होती है हर रोज, वो सारी चीजें लग्जरी वाली चीजें इस ट्रेन में अवेलेबल होती है। तो बिल्कुल जितने भी टाइम तक किम जोंग उन ट्रेवल करता है, उसको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल घर जैसा ही लगता है, नॉर्मल फील होता है। अब देखो, प्लेन यूज ना करने का केवल ये एक ही रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई ये सारी चीजें तो प्लेन के अंदर भी हो सकती है ना। जैसे जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के लिए जो प्लेन यूज होता है, एयरफोर्स 1, उनमें ये सारी चीजें प्लेन के अंदर होती है, तो ये चीजें तो किम जोंग उन प्लेन के अंदर भी यूज कर सकता है ना। तो अब बढ़ते हैं हम सेकंड रीजन की ओर। अब देखो, एक रीजन ये भी है कि जो नॉर्थ कोरिया का जो रेलवे नेटवर्क है इन लोगों ने बिल्ड कर रखा है, वो बहुत लंबा नेटवर्क इन लोगों ने बना रखा है। और वैसे भी नॉर्थ कोरिया का जो ये तानाशाह है किम जोंग उन, इसको कई सारी कंट्रीज में, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने भी इसको एकदम बैन करके रखा है, इनके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगा के रखे हैं, तो इसको ज्यादा किसी देशों में जाना नहीं देता है। किम जोंग उन चाइना और रशिया के बॉर्डर तक ट्रेन से ही आ सकता है। तीसरा रीजन ये है कि नॉर्थ कोरिया की जो हिस्ट्री है ना, इनका पास्ट है, वो ट्रेन से ट्रेवल करने से भरा पड़ा है। मतलब इनके यहाँ के जो पहले के लीडर्स भी जो थे, वो भी हमेशा ट्रेन से ही ट्रेवल करते थे। और मैंने जो ये किम जोंग उनके फादर के बारे में तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वो तो लगभग 24 दिन तक ट्रेन में ट्रेवल करके गए थे। तो ये भी हो सकता है कि किम जोंग उन अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये कोई ऑब्वियस रीजन नहीं है, और भी रीजन है जो कि हम शेयर करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले रीजन की ओर। अब ये जो 1-2 रीजन है ना, वो थोड़े ज्यादा लॉजिकल वाले रीजन है। तो इनमें से एक ये है कि भाई नॉर्थ कोरिया के पास में ढंग के प्लेन्स है ही नहीं। इन लोगों के पास में आज के टाइम के हिसाब से, मतलब कि आज की जरूरतों के हिसाब से प्लेन्स नहीं है। इनके पास में जितने भी प्लेन हैं वो सोवियत एरा के हैं, मतलब बहुत पुराने हैं, और वो आज के लिए कैपेबल नहीं है कि उनसे आज के टाइम पे अच्छे से ट्रेवल किया जा सके। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार चलो इनके खुद के पास में नहीं है, तो ये लोग परचेस कर सकते हैं ना। अब इतना पैसा है, इतना मतलब खुद का ही कंट्रोल है ये किम जोंग उनको इसके देश के ऊपर, तो ये लोग परचेस कर सकते हैं ना किसी देश से। तो भाई इसका देखो एक लॉजिकल सा रीजन ये है कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, जितने भी ये कंपनीज वगैरह है, इन लोगों ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो जितनी भी कंपनीज है, जैसे एयरबस है, बोइंग वगैरह है, ये इसे सप्लाई नहीं कर सकती है, मतलब कि प्लेन्स वगैरह दे नहीं सकती है। तो चाह कर भी किम जोंग उन कहीं से भी प्लेन परचेज नहीं कर सकता है। इसी कारण इनके पास में कोई भी कैपेबल वाला ढंग का प्लेन नहीं है। किम जोंग उन बहुत रेयरली प्लेन में ट्रेवल कर रखा है। अब इसको एक बार सिंगापुर में जाना था ट्रंप से मिलने के लिए, तो उसके लिए ये चाइना तक पहुंचा ट्रेन से, और उसके बाद में भाई चाइना से इसने रेंट पे लेके प्लेन से और सिंगापुर पहुंचा। अब सिंगापुर ये ट्रेन से नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां तक जाने के लिए कोई रेलवे का नेटवर्क नहीं था, वहां पे लैंड से नहीं जा सकते थे, इसीलिए प्लेन से जाना बिल्कुल ऑब्वियस था। अब सबसे आखिरी और सबसे बड़े रीजन की बात करते हैं, तो ये है सिक्योरिटी का। अब देखो, किसी भी प्लेन को अगर प्लेन से अगर ट्रेवल किया जाए, तो प्लेन को एयर स्पेस को आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसमें कोई भी आपके ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन जो ट्रेन का नेटवर्क है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके कंट्रोल में है।
किम जोंग उन की ट्रेन के साथ में अलग से ट्रेन चलती है, केवल ये चेक करने के लिए कि आगे कोई खतरा तो नहीं है। जिस एरिया से किम जोंग उन की ट्रेन गुजरती है उस एरिया को बिल्कुल खाली करवा दिया जाता है, मतलब कि लोगों को बोल दिया जाता है कि घरों के अंदर रहो, कोई भी बाहर नहीं रहता है, पूरी तरह से मतलब एकदम सेफ जोन बना दिया जाता है। अब ये जो ट्रेन भी होती है किम जोंग उनकी, वो भी बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होती है, इसमें बिल्कुल बुलेट प्रूफ इसके ग्लास वगैरह होते हैं, इसका जो मटीरियल रहता है वो भी बहुत ज़्यादा बुलेट प्रूफ रहता है, ये रहती भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये भी कहा जाता है कि ये मिसाइल अटैक तक को झेल सकती है, और इन केस अगर ज़रूरत पड़ गई तो ये मिसाइल अटैक भी इस ट्रेन से किया जा सकता है। इतनी सारी सिक्योरिटी के बावजूद भी अगर इस ट्रेन पे अटैक हो जाता है, किम जोंग उन पे अटैक हो जाता है, तो इस केस में ये जो ट्रेन है इसके अंदर से एक हेलीकॉप्टर निकलता है, मतलब ये हेलीकॉप्टर हमेशा इस ट्रेन के अंदर ही रहता है, तो उस हेलीकॉप्टर से किम जोंग उन सेफली जा सकता है। अब देखो किम जोंग उन की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रहती है, यहाँ पे करीबन 100 से भी ज़्यादा स्टाफ तो ट्रेन के अंदर ही रहता है। और वैसे ये जो ट्रेन है ये बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है ये, और इसके पीछे का रीज़न ये साफ सा है क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें अगर एक ट्रेन लेके चल रही है तो वैसी बात है कि वो ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती है। और इसी के साथ में एक रीज़न ये भी है स्लो चलने का ट्रेन का कि ये जो रेलवे नेटवर्क है, इनका जो रेलवे ट्रैक है वो भी उतना ठीक नहीं है, उतना उसका इंफ्रा इतना अच्छा नहीं है कि ज़्यादा ट्रेन फास्ट चल सके, इतनी भारी ट्रेन। तो ये थे सारे रीज़न इस बात के कि आखिर क्यों किम जोंग उन प्लेन के बजाय हमेशा ट्रेन से ट्रेवल करता है। पुतिन हमेशा लोगों से 20 फुट दूर क्यों बैठते हैं, या फिर वो किसी भी दूसरे देश में जब जाते हैं तो अपनी पोटी को वापस से पैक करवा के रशिया क्यों ले जाते हैं, और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक कार्टून से क्यों डरते हैं। इस तरह की उल जुलूल चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में इस प्लेलिस्ट में शेयर की है, तो इसे जल्दी से चेक करो एंड ऐसी वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।